नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ज्योति। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पर विद्या ज्ञान स्कूल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करा रही हूं। तो आपके साथ आज मैं लेके आई हूं रीजनिंग की क्लास। तो शुरू करते हैं क्लास बिना किसी देरी के। लेट्स मूव टू आवर स्लाइड्स। तो आज का टॉपिक है आपका एज। एज को हिंदी में बोलते हैं जी आयु और उम्र। इतना तो आप जानते हो। आपकी जो एज होती है वो वर्ष में कैलकुलेट की जाती है, यानी कि ईयर्स में। फॉर एग्जाम्पल, आप कितने साल के हुए? लेट्स से 20 ईयर्स। कब से लगाई जाती है? जब से तुम्हारा जन्म हुआ, बर्थ से टिल डेट, मतलब आज तक। बर्थ से लेके आज कौन सी तारीख तक है, उस बीच के पूरे टाइम पीरियड को आपकी जन्म तिथि कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉरी, आयु कहते हैं, एज कहते हैं उसे। जन्म तिथि तो आपकी बर्थ डेट हो गई, ठीक है। तो इसको आप एज कहते हैं। तो मैं आपको ये टॉपिक करा चुकी हूँ। आज इस पर मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। तो आपकी स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं आपके पहले प्रश्न की तरफ। आपका पहला प्रश्न है, आयशा के पिता की उम्र 38 वर्ष है जब वह पैदा हुआ था। यानी कि जब आयशा पैदा हुआ, आयशा या आयुष नाम रख लो यहाँ पे। इसको मैं काट के आयुष कर देती हूँ, ठीक है। हाँ जी, आयुष। आयुष के पिता की उम्र जब आयुष पैदा हुआ था तब 38 वर्ष थी। यानी कि जब आयुष पैदा हुआ था तो उसके पिता की उम्र कितनी थी? पिता थे 38 वर्ष के। कब? जन्म पर। किसका जन्म हुआ था? आयुष का, ठीक है। आयुष का जन्म हुआ था। जबकि उसकी माँ 36 साल की थी जब उसके 4 साल छोटा भाई पैदा हुआ। यहाँ पे एक टाइपिंग मिस्टेक है, इसको सही कर लेना। ये लिख लेना कि 4 साल छोटा भाई पैदा हुआ। आयुष का जब भाई पैदा हुआ होगा तब आयुष की उम्र कितनी हो गई होगी? 4 वर्ष। हाँ जी, आयुष 4 वर्ष का हो गया। उस टाइम पे उसके पिता की एज कितनी हो गई होगी? 38 में 4 जोड़ दो, 42 वर्ष। और उसकी माँ कितने वर्ष की थी? उसकी माँ जो थी, आयुष की माँ, वो 36 वर्ष की थी। बस कुल 36 वर्ष की। उसके माता पिता की उम्र के बीच में क्या अंतर है? देखो जी, उसकी पिता उस टाइम पर प्रेजेंट में, वर्तमान में 42 वर्ष के हैं और उसकी माता है 36 वर्ष की। तो पिता की आयु यानी कि 42 वर्ष में से 36 वर्ष माइनस कर दीजिए। कितने का अंतर है जी? 6 वर्ष का अंतर है। 6 years डिफरेंस। उसके माता पिता की उम्र के बीच में क्या अंतर है जी? 6 साल का अंतर है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अनुपात में 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु, रेशियो में दे रखी है वर्तमान आयु 4:7:9 है। 8 साल पहले उनकी उम्र का योग 56 वर्ष था। तो उनकी वर्तमान आयु का पता लगाएं। अच्छा, एक बात बताओ, मुझे वर्तमान आयु नहीं पता, लेकिन मुझे क्या पता है? यहाँ पर रेशियो पता है। अब जब अनुपात पता है यानी कि रेशियो पता है, तो मैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूंगी? चलो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। मान लो कि उनकी वर्तमान आयु जो है वो जो किस रेशियो में है, जिस भी नंबर से उन्होंने रेशियो बनाई होगी वो x होगा। तो मैं लिख देती हूँ 4x + 7x + 9x। अगर उनकी वर्तमान आयु का योग निकालूं तो 4x + 7x 9x ये होगा। अब उसने क्या पूछा है? उसने पूछा है कि 8 साल पहले उनकी आयु का योग। तो एक बात बताओ, 8 साल पहले 4x माइनस में 8 हो रहा होगा, ठीक है, प्लस 7x - 8। अच्छा, 8 साल तो सबकी उम्र में से घटेंगी ना, प्लस 9x - 8 किसके बराबर है जी? ये बराबर है आपके 56 वर्ष,
56 वर्ष या फिर 56 ईयर्स की। मैंने कहा जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा 4x प्लस 7x प्लस 9x कितना हो गया जी आपका 21x। देखो 4 और सॉरी 21 क्यों 19x, सॉरी 19 भी नहीं 20 हो गया, सॉरी 7 और 4 11, 11 और 9 20 वर्ष, सॉरी 20x। अब ये माइनस में किसके बराबर हो जाएंगे, जब ये 8 को आप प्लस करोगे तो 8 माइनस का 8 प्लस में माइनस का 8 प्लस में माइनस का 8, ये हो गया 24। किसके बराबर है आपका 56 वर्ष, यानी कि 56 ईयर्स के बराबर। जब तुम 20x निकालोगे हो जाएगा 56 प्लस में 24, यानी कि 56 और 24 कितना हो जाएगा 4 6 का 0 हासिल का 1, 80 ईयर्स, 80 ईयर्स हो जाएगा। 20x का मतलब है आपका 80, 20 इक्वल्स टू 80, 20x इक्वल्स टू 80, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, x की वैल्यू 4। अब उसने क्या पूछा है, अब उसने पूछा है आपसे कि उनकी वर्तमान आयु कितनी है, तो मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेती हूँ। x की वैल्यू कितनी है 4, तो 4x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 इंटू 4 कितनी हो गई 16। 7x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 इंटू 4 कितनी हो गई 28 ईयर्स, 16 ईयर्स 28 ईयर्स, 9 इंटू 4 36 ईयर्स, 16 ईयर्स 28 ईयर 36 ईयर्स। कौन से ऑप्शन में है आपके, ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, कोई परेशानी यहाँ तक, कोई दिक्कत? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाँ जी, तो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, स्क्रीन पर पढ़ते हैं। पिता की उम्र 10 साल पहले बेटे की उम्र में 3 बार किया गया था। 10 साल इसलिए पिता की उम्र की उनके बेटे की 2 बार होगी। अच्छा क्या है ना, ये टाइपिंग मिस्टेक है, मैं इसको करा देती हूँ, क्वेश्चन को दोबारा लिखवा देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन किसी पेन से लिखते हैं ब्लैक से। क्या पूछा, पिता की उम्र 10 साल पहले, पिता की उम्र 10 साल पहले बेटे की उम्र की 3 गुना थी। 10 साल पहले बेटे की उम्र की कितनी थी, उम्र की 3 गुना थी। आज से 10 साल पहले पिता की उम्र बेटे की उम्र की 3 गुना थी। ठीक है, 10 साल बाद, आज से 10 साल बाद, वर्तमान से 10 साल बाद। ठीक है, वर्तमान से 10 साल बाद पिता की उम्र बेटे की उम्र की 2 गुनी होगी, बेटे की उम्र की 2 गुनी होगी। तो पूछा क्या उसने कि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात, यानी कि पिता की आयु अनुपात बेटे की आयु, ये तो पूछा है। हाँ, तो क्वेश्चन करते हैं। देखो मैंने क्वेश्चन दोबारा लिख दिया। ठीक है, अब उसने पूछा क्या आपसे, मैं यहां शॉर्ट में लिख देती हूँ, पिता वर्तमान उम्र, समझ जाओ, पिता की प्रेजेंट एज रेशियो बेटे की सन्स प्रेजेंट एज। ठीक है, इतनी तो इंग्लिश आती होगी आपको, नहीं आती तो कोई बात नहीं। पिता की वर्तमान आयु और बेटे की वर्तमान आयु का अनुपात। ठीक है, मैं यहाँ से कलर चेंज करूंगी ऑफ कोर्स। अच्छा, मैं क्या करूंगी, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कैसे करूंगी। देखो वर्तमान, अब मैं यहाँ पे ये देखो एज होती है वो प्रेजेंट, जिसको हम वर्तमान बोलते हैं। वर्तमान में कुछ नहीं दे रखा। ठीक है, वर्तमान में कुछ नहीं दे रखा। ये पहले मैं यहाँ पे एस ले लूंगी सन, और यहाँ ले लूंगी फादर। ठीक है, सन माने बेटा। मैंने क्या किया, वर्तमान में मैंने कहा बेटे की जो उम्र होगी वो एक्स होगी। ये एरो है, इसे ये मत समझना, प्लस का साइन नहीं है ये। ठीक है, ये एरो है। दूसरा ही कलर ले लेती हूँ मैं, 1 मिनट। हाँ जी, सन की एज होगी, वर्तमान में मैंने माना कि उसकी एज एक्स थी, तो 10 साल पहले कम रही होगी, तो बेटे की रही होगी x - 10,
तो फादर की कितनी रही होगी 3x माइनस 10, 10 गुणा करोगे तो 3x माइनस 30 ईयर्स, ये रही होगी फादर की एज 10 साल पहले। अब उसने क्या बोला है कि 10 साल बाद, प्रेजेंट से 10 साल बाद सन की एज क्या हो जाएगी जी x प्लस 10 हो जाएगी। तो फादर की एज क्या हो जाएगी 10 साल बाद, 10 साल बाद फादर की एज कितनी हो जाएगी, बेटे की एज की 2 गुना, यानी कि ये कितनी हो गई 2x प्लस में 20। अच्छा एक बात बताओ, यहां से यहां तक आने में फादर की एज कितनी बढ़ी, 20 साल बढ़ी, बिल्कुल 20 साल बढ़ी, यहां तक कोई दिक्कत है मुझे। तो अगर मैं इस उम्र में 20 जोड़ दूं, 20 वर्ष जोड़ दूं, तो क्या इस उम्र के बराबर हो जाएगी, बिल्कुल। अब मैं क्या करती हूँ, इसी को सॉल्व कर देती हूँ। जब मैं इसमें 20 जोड़ूंगी तो ये हो जाएगी 3x प्लस में माइनस में 30 प्लस 20 किसके बराबर है 2x प्लस 20 के। जगह नहीं है मैं इसलिए छोटा छोटा सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस 10, इन दोनों को काटोगे तो यहाँ माइनस 10 बचेगा, 2x इधर आ जाएगा तो यहाँ x बचेगा, 3x में से 2x जाएगा, x बचेगा, और ये 10 उधर हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 20 में, तो x की वैल्यू आ गई 30। यानी कि जो सन है उसकी प्रेजेंट एज कितनी है 30, वो 30 साल का है, वो 30 साल का है प्रेजेंट में। तो फादर की एज कहीं से भी निकाल लो, मैं इसमें रख के निकालती हूँ x की वैल्यू, तो कितनी हो जाएगी 2 इंटू 30 प्लस में 20, कितनी हो गई 2 इंटू 30 60 प्लस में 20 यानी कि 80 में से कितना माइनस करना है, वर्तमान में जाना है, तो ये वाला 10 जो प्लस किया था वो माइनस कर दो, और कितनी है फादर की प्रेजेंट एज, यहाँ पे जो फादर की एज होनी चाहिए वो है 70 ईयर्स। अब उसने क्या पूछा है रेशियो, फादर की एज कितनी है जी 70 और बेटे की एज कितनी है जी 30, तो रेशियो क्या हो जाएगा 10 से जब इसको डिवाइड करोगे तो 10 7 जा 70 और 10 3 जा 30, 7:3। ऑप्शन बी क्या है आपका करेक्ट। क्लियर है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस प्रिंट हो जाता है कभी कभी, हिंदी में ना टाइपिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं। आगे चलते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एक पिता और उसके बेटे की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। 6 साल पहले पिता की उम्र बेटे की उम्र की 5 बार यानी कि ये 5 गुनी थी। ये बात ध्यान रखना, ठीक है, 5 गुनी थी। 6 साल बाद बेटे की उम्र क्या हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया, कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, कर लेना चाहिए क्वेश्चन। तो सॉल्व कराऊं क्वेश्चन, हाँ जी। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक पिता और उसके बेटे की वर्तमान आयु का योग 60 है। मुझे नहीं पता कि पिता की और बेटे की वर्तमान आयु कितनी है, मुझे नहीं पता, मैं कुछ नहीं मान रही, ठीक है। मैंने इतना माना कि जो बेटा है ना उसकी वर्तमान आयु मैंने x मान ली, सन की जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज किसकी ऑफ सन मैंने x मान ली जी, ठीक है। मुझे फादर की एज नहीं पता। 6 साल पहले पिता की उम्र, अच्छा एक बताओ, 6 साल पहले की बात हो रही है तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले आती हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया आपको मैं कैसे सॉल्व करती हूँ क्वेश्चन, वो उसी तरीके से कराऊंगी। तो यहाँ पे लिखा मैंने सन्स, थोड़ा सा और नीचे, यार क्या कर रही हूँ, यहाँ लिखा मैंने सन्स प्रेजेंट एज, ठीक है। कितनी मानी है हमने, x मानी है। अब 6 साल पहले देखो, 6 साल पहले कितनी रही होगी सन की, x माइनस 6, हाँ जी। 6 साल पहले पिता की उम्र बेटे की उम्र की 5 गुनी थी। ये तो बेटा है, ये क्या लेके चली हूं मैं यहाँ पे सन, s सन, और यहाँ फादर, f फॉर फादर, ठीक है। अब उसने क्या बोला कि 6 साल पहले पिता की उम्र बेटे की उम्र की 5 गुना थी, तो क्या हो जाएगा 5x माइनस 6, 5 इंटू एक्स माइनस 6 यानी कि 5x माइनस 30, ठीक है।
5 को x को गुणा करोगे 5x, 5 छिके 30, 5 6 जा 30। क्लियर है? हाँ जी, आगे चलते हैं। अब उसने क्या बोले, ठीक है, पिता की उम्र कितनी थी? इतनी थी। ठीक है, 6 साल बाद बेटे की उम्र कितनी हो जाएगी? बड़ा अटपटा सा क्वेश्चन पूछा है इसने, लेकिन कोई बात नहीं। उनकी वर्तमान आयु का योग कितना है? 60 वर्ष। अच्छा एक बात बताओ, जब इतनी रही होगी तो अभी इसमें वर्तमान आयु कितनी होगी फादर की? कितना प्लस हो जाएगा वर्तमान आयु में? 5x माइनस 30 प्लस 6। अब ये कितना हो जाएगा जब इसको मैं सॉल्व कर लूंगी? तो देखो 5x माइनस 24। हाँ, अब प्रेजेंट एज कितनी है उनकी बेटे की, और उनका योग कितना है? सम कितना है? सम है आपका x प्लस 5x माइनस 30, सॉरी माइनस 24। वो मैंने वहीं पे सॉल्व कर लिया। 24 इसके बराबर है 60 ईयर्स के बराबर है जी। कितना हो जाएगा? 6x इक्वल्स टू, जब 60 में 24 क्या हो जाएगा? ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 24। 6x, ये कितना हो जाएगा? 6x इक्वल्स टू 84। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14 6 जा 84। 14 6 जा 84, तो x की वैल्यू कितनी आई? 14। उसने क्या पूछा है? 6 साल बाद बेटे की उम्र कितनी होगी? प्रेजेंट उम्र कितनी है बेटे की? 14 साल। कितने साल बाद? 6 साल बाद। कितनी हो जाएगी? 20 ईयर्स। 20 साल का हो जाएगा बेटा उसका। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छे क्वेश्चन हैं आज, बहुत इजी भी नहीं है और बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 5, 3 साल के अंतराल पर प्रत्येक 5 बच्चों की उम्र का योग 50 वर्ष है। अच्छा, सबसे छोटे बच्चे की उम्र क्या होगी? अब ये क्या कह रहा है? क्वेश्चन समझ में नहीं आया क्या? यानी कि 5 बच्चों का जन्म हुआ और हर एक की एज में जो गैप है वो एग्जैक्ट 3 साल का है। ठीक है, मान लो कि मैंने बोला कि जो सबसे छोटा है ना उसकी मैंने उम्र मानी x। अब उससे बड़ा कितना बड़ा होगा? 3 साल बड़ा। दूसरा है 3x प्लस, सॉरी x प्लस 3। अब दूसरा कितना होगा? x प्लस 6। तीसरा कितना चौथा कितना बड़ा होगा? x प्लस 9, x प्लस 12। 3 दिन 6, 3 3 3 चौके 12। अब उसने पूछा है कि इनका जो योग है, इनकी जो उम्र का योग है वो 50 है, तो सबसे छोटे बच्चे की उम्र क्या होगी? मैंने कहा देखो अब इनकी उम्र का योग करो आप, सिंपल ही यहां कर लो। x प्लस x प्लस 3 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 9 प्लस x प्लस 12 इक्वल्स टू 50 ईयर्स। ठीक है, 1 2 3 4 5 कितने हो जाएंगे x? 1 2। तो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात x 1:2 है तथा 5 वर्ष पूर्व यह अनुपात 1:5 था। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? अच्छा देखो, 2 भाई हैं, मान लो कि एक की आयु x थी और दूसरे की आयु y थी, तो x अनुपात y किसके बराबर है? 1/2। 1:2। तो अच्छा एक बात बताओ, इसको जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी यहाँ पर, तो आप देख पा रहे हैं कि y किसके बराबर हो जाएगा? यहां से y इक्वल्स टू 2x। अच्छा, ये बन गई आपकी इक्वेशन 1। अब उसने पूछा कि 5 वर्ष पूर्व यह अनुपात, तो देखो x में से भी 5 माइनस हो जाएगा और y में से भी 5 माइनस हो जाएगा। कितना था? 1/3 था। अब y की जगह आप क्या रख सकते हो? 2x रख सकते हो। बिल्कुल, ये y की जगह जब आप 2x रखोगे यहां पर तो ये हो जाएगा 2x माइनस 5। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा?
ये जब इधर मल्टी, एक मिनट दूसरा कलर ले लेती हूँ तो, क्योंकि जगह कम है ना, मैं इसलिए एक में ही करने की कोशिश कर रही हूँ। ये हो जाएगा 3x माइनस 15 किसके बराबर है? 2x माइनस 5 के। हाँ जी, जब ये 2x इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस 5 प्लस 15। कोई प्रॉब्लम जी नहीं। यहाँ पर x बचेगा और ये 15 में से 5 जाएगा तो 10। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पर 10 आ गई। अब उसने क्या पूछा है कि 5 वर्ष बाद, तो देखो 5 वर्ष बाद x प्लस 5 अपॉन में y की वैल्यू क्या है आपकी 2x, तो 2x प्लस 5 क्या अनुपात होगा? x की वैल्यू कितनी है 10 और 5 15, 10 टू द 20, 20 प्लस 5। देखो यहाँ पे 2 इंटू 10 करोगे तो ये 20 हो जाएगा 25। अब काटो 5 से, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट, 3:5। उनकी आयु का रेशियो क्या हो जाएगा 5 साल बाद? 3:5। बहुत छोटा सा स्टेप था, छोटे से में मैंने आपको ये सॉल्व करके दिखा दिया, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? नहीं आया हो तो मैं दोबारा समझाऊं? दोबारा देखो यहाँ पे समझा देती हूँ। ये इधर जगह है, इधर इस कोने में। हाँ जी, वर्तमान आयु कितनी, मान लो x बटे में y मानी, तो कितनी है 1 बटे में 2। जब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा y इक्वल्स टू 2x। हाँ जी, अब 5 वर्ष पहले क्या रही होगी उनकी आयु? x माइनस 5 y माइनस 5, और y की वैल्यू कितनी है 2x, तो 2x माइनस 5 जी बिल्कुल किसके बराबर है? 1 बट्टे में 3 के। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 3x माइनस 15 इक्वल्स टू 2x माइनस 5। जब 2x 3x में से 2x माइनस होगा, इधर जाएगा तो साइन कन्वेंशन होगा, माइनस का बनेगा 2x, तो x इक्वल्स टू 15 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और 5 माइनस का, तो x की वैल्यू आ गई यहां से आपकी 10। x की वैल्यू 10 है, ठीक है, और y क्या है आपका? y 2x है, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 20। 5 ईयर्स बाद, 5 साल बाद पहले की एज कितनी हो जाएगी 15, और 5 साल बाद इसमें 5 ऐड हो जाएगा तो कितनी हो जाएगी 25। 15 अपॉन में 25, 5 3 जा 15 एंड 5 5 जा 25। 3:5 आ गया, समझ आ गया, क्लियर है? आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस आपकी उसमें आएंगे तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं सोच रही हूं करा दूं। देखो ये क्वेश्चन बहुत इजी सा क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि औसत निकालते हैं। ठीक है, औसत क्या होता है, एवरेज क्या होता है? आप बोलोगे मैम सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, वेरी गुड, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कोई प्रॉब्लम है हमें? नहीं। अब उसने बोला कुछ व्यक्तियों के एक समूह में एक व्यक्ति की आयु 63 वर्ष के स्थान पर 83 वर्ष अंकित हो गई, जिससे औसत में 1/2 वर्ष की वृद्धि हो गई। तो कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है? अब इसको हम कैसे करने वाले हैं? इसको करने वाले हैं हम रेशियो मेथड से। किससे? रेशियो मेथड से। अच्छा एक बात बताओ, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो सेम रहेंगी, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ज्यादा हुआ होगा तभी तो एवरेज ज्यादा हुआ होगा। हाँ जी, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 1/2 की वृद्धि हुई, यानी कि पहले जो एवरेज था वो 2 रहा होगा और अब कितना हो गया? 2 में 1 प्लस हो गया, यानी कि अब जो एवरेज है वो 3 हो गया। ठीक है, इनमें डिफरेंस कितने का है? 1 का, और वो डिफरेंस है वो कितने का हो गया? 20 ईयर्स। तो कितने व्यक्ति रहे होंगे? 2 इंटू 20, 2 इंटू, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो सेम है ना, 2 इंटू 20, यानी कि 40 व्यक्तियों की संख्या रही होगी कांस्टेंट। कोई दिक्कत है ना? तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया हो तो इसको नेग्लेक्ट कर देना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको अगली क्लास में कराने वाली हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा 8th, क्योंकि फिर जो क्वेश्चन आएंगे
वो मैं आपके लिए अगली क्लास में ही लेके आऊंगी, अगली क्लास में लेके आऊंगी, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8, समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/4 है। पिता की आयु की 1/4 है। ठीक है, मैंने क्या बोला कि समीर के पिता की आयु, समीर की जो आयु है उसके पिता की आयु की 1/4 है, यानी कि 1/4 है। 1/4 है तो क्या मैं ये बोल सकती हूं कि जो समीर की आयु है वो उसके पापा की आयु समीर की 4 गुनी है? जी हाँ, बोल सकती हूं मैं। आप बोलोगे समझा नहीं मैम। मैंने कहा कि 10 का 1/4 कितना हो गया? सॉरी 20 का 5। क्या 5 जो है वो 20 का 4 गुना नहीं है? हाँ जी, अब आ गई बात समझ में। हाँ, यानी कि जो समीर की आयु अगर मैंने x मान ली, यहां पे मानी मैंने समीर की आयु कितनी मानी? x। अब उसने बोला है कि समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/4 है, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी? यहां से पिता की आयु हो जाएगी जी समीर की 4 गुनी 4x, तथा अपनी बहन रीमा की आयु की 2/3 है, यानी कि समीर की जो आयु जो x है ना वो है 2/3 ऑफ रीमाज एज। एक बात बताओ, जब मैं इसको करूंगी तो रीमा की एज x का क्या हो जाएगी? तो ये हो जाएगी 3x/a में 2। किसकी? रीमा की एज। यानी कि जो रीमा की एज है वो समीर की आयु की 1.5 गुना हो गई। तो रीमा की एज क्या होगी? रीमा की आयु समीर की आयु के हिसाब से 3x/2। अब उसने क्या पूछा है? समीर, रीमा तथा उसके पिता की आयु का अनुपात क्रम से क्या होगा? तो देखो, पहले समीर की आयु रख लो x, रीमा की आयु 3x/2, अनुपात उसके पापा की आयु 4x। अब जब हम रेशियो निकालते हैं और कोई चीज फ्रैक्शन में होती है तो हम उनके हर का क्या ले लेते हैं? एलसीएम। तो यहाँ पे 1 1 2 एलसीएम लिया, 2 आया, तो अब मैं क्या करूंगी? जो 2 है उसका मल्टीप्लाई करूंगी इनके अंश में, तो हो जाएगा 2x/2। जब यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x। देखो यहाँ पे 3x/2 इंटू 2 करोगे ना तो 2 1 2, 3 1 3, ठीक है। 4 × 2 8x, x 2:3:8। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? डू वी हैव एनी प्रॉब्लम? तो ये थी आपकी आज की क्लास। हमारे चैनल पर बने रहिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।